नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा में। आज एंशियंट हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। यह लेक्चर आपको आगामी 72वीं बीपीएससी की बात करें या 73वीं बीपीएससी की बात करें, बिहार एसएससी की बात करें या फिर अन्य अदर एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस सेक्शन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, उन सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिए। ये आपको स्टोन एज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपके स्टोन एज के इम्पोर्टेंट फीचर्स है, उन सभी को डिटेल वे में डिस्कस किया गया है इस लेक्चर में। यह लेक्चर हमारे 73rd बीपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है, जो हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम चला रहे हैं, उसका एक पार्ट है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम कल हम नियोलिथिक पे ख़त्म किए थे, तो नियोलिथिक को देखते हैं। इसको हम स्टोन एज का फाइनल फेज कहते हैं नियोलिथिक। इससे पहले ऑलरेडी हमने पैलियोलिथिक, जिसके 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मेजोलिथिक, जो कि ट्रांजिशन पीरियड है, जहाँ से जो है हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ था और वो एक ट्रांजिशन पीरियड था। फिर जब हम मेजोलिथिक के लास्ट फेज में जब वो ट्रांजिशन पीरियड आया, जो मेजोलिथिक और नियोलिथिक के जो ट्रांजिशन पीरियड है, वहाँ से जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद से हम नियोलिथिक पे आए हैं। ये इसको नियोलिथिक एज कहा जाता है क्योंकि ये इसका जो वर्डिंग है, अगर इसके वर्ड की बात करें नियोलिथिक, तो इसको पहली बार किसके द्वारा ये यूज किया गया, तो उनका नाम है जॉन लुबॉक। इनके द्वारा यह वर्ड क्वाइन किया गया था नियोलिथिक। अब इसको नियोलिथिक क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ से जो है फूड प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया है। इस एज से फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और यह फूड प्रोडक्शन जब हुआ तो यह हमारा ह्यूमन सेटलमेंट को भी एक तरह से लीड किया। क्योंकि अगर क्रॉप्स उगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उसके वाटरिंग के लिए या उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको वहाँ पे तो रहना ही पड़ेगा। डेट्स वाई यह यहाँ से पीरियड कहा जाता है कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है स्टार्ट हुआ। अगर हम इसके फीचर की बात करें नियोलिथिक एज से, तो इसके जो फीचर है, जैसे हम अगर टूल्स के रिस्पेक्ट में बात करें, तो जो यहाँ पे ग्राइंडिंग टूल्स का यूज किया जाता था, ग्राइंडिंग टूल्स का यूज़ किया जाता था। अब पेस्टल का यूज़ किया था, ग्राइंडर और मोटार्स का यूज होता है, जो भी कि काफ़ी हाईली पॉलिश्ड टूल्स होते थे। जो मीजोलिथिक और आपके पेलियोलिथिक में के ट्रांजिशन पीरियड पे माइक्रोलिथ का स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल स्टोन टूल्स का, जो कि काफ़ी एक्सटेंसिव वे में यूज स्टार्ट हुए मेजोलिथिक पीरियड में। और उसके बाद ये नियोलिथिक में ग्राइंडिंग टूल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। अगर हम फूड प्रोडक्शन की बात करें, आगे हम डिटेल वे में देखेंगे कौन से एरिया में किस तरह का फूड क्रॉप्स जो है उगाए जाते थे। तो प्लांट कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था। अगर प्लांट कल्टीवेशन की बात करें तो व्हीट, वार्ली, मिलेट, राइस और मेज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए थे। सेटलमेंट जो है, जब फूड प्रोडक्शन हुआ तो हमारा सेटलमेंट जब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे न सेटलमेंट की वजह से विलेज और सिटीज़ का भी उदय होना स्टार्ट हो गया। मतलब कि गाँव का राइज होना, सिटीज़ का राइज होना, ये सब स्टार्ट हो गया था। लोगों ने पोट्री का यूज़ स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, और पोट्री के यूज़ की वजह से व्हील वेस्ट टेक्निक, जो कि चक्के से जिससे कि पोट्री बनाते थे व्हील पे, उसका भी टेक्निक इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब क्या है कि पोट्री का यूज कैसे करते थे। पोट्री का यूज जनरली जो है, जो भी क्रॉप्स उगते थे, अगर आगे हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में कि क्रॉप्स का किस तरह से जो है यूज होता था, गिफ्ट के तौर पे होता है, फूड के तौर पे होता था, स्टोरेज के तौर पे होता था, फ्यूचर यूज के लिए। तो पोट्री में ही वो जो क्या कहते हैं, आपका जो भी क्रॉप्स होते थे उसको स्टोर करते थे। इस पीरियड में स्पिनिंग, वीविंग और बीड मेकिंग एक्टिविटी भी शुरू हो गए थे। मतलब कि स्पिनिंग करना, मतलब कि बुनना, ये सब। वीविंग जो है, बीड मेकिंग जो गले में हार होते हैं, वो सब का बनाना जो है स्टार्ट हो गए थे। नियोलिथिक, अब इन सारी चीज़ों को लेके हमारे एक हिस्टोरियन है गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने इस पीरियड को नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा था, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया,
नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब हम इसमें बात करें कि टूल्स को अगर हम देखें तो टूल्स हमने देख लिया, उसके बाद हमने फूड प्रोडक्शन को भी देख लिया। अब हम बात करें कि डोमेस्टिकेशन कैसे करते थे। अब जैसे कि अब यहाँ पे देखिए सीड, जैसे सीड होता है, जैसे अगर क्रॉप्स उगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको सीड की ज़रूरत होगी, बीज की ज़रूरत होगी। तो सीड को प्रिजर्व करते थे ये लोग फॉर फ्यूचर यूज के लिए, ताकि उसको नेक्स्ट सीजन में उसको बो सके और नए सीड के तौर पे उसको यूज कर सके। और इस तरह के जो सीड जो यूज किए जाते थे वो थे व्हीट और बार्ली के, ठीक है। उसके बाद है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन एक लंबा प्रोसेस है, डोमेस्टिकेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके वजह से आप यहाँ पे सेटलमेंट जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ। और सेटलमेंट जब हुआ तो लोगों ने अपना कस्टम और प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, जिससे जो है उनका वे ऑफ लिविंग, कस्टम और प्रैक्टिस को फॉलो करने से उनका वे ऑफ लिविंग में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग रिचुअल, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते थे, कस्टम को फॉलो करते थे। दैट्स वाई डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हमारा जो उस समय नियोलिथिक एज की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रैक्टिसेस और कस्टम देखने को मिलते थे। एग्रीकल्चर से हमारा सेटल लाइफ हो गया, क्योंकि हमारा सेटल लाइफ का कारण क्या था, क्योंकि हमें जो प्लांट्स हमने जो बोए थे, जो उगाए थे, उसके देख रेख के लिए हमें सेटल लाइफ स्टार्ट किया। क्रॉप्स को जब पानी की ज़रूरत है तो वाटरिंग के लिए भी हमें उसके लिए सेटल लाइफ की ज़रूरत थी। और उसको बीडिंग आउट करने के लिए, जैसे कि उसमें बीडिंग आउट क्या कहते हैं, जैसे कि अनवांटेड प्लांट्स को हटाना बीड आउट करते हैं। जैसे कि आपने गेहूं के खेत के देखे होंगे तो उसमें गेहूं के खेत के साथ बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बीड आउट करते हैं। या तो स्प्रे के थ्रू, केमिकल स्प्रे के थ्रू करते हैं, या फिर मैनुअल लेबर के तरह थ्रू जो है उसको बीड आउट कराते हैं। एनिमल और बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए भी जो है एक जगह से लोग सेटल होना स्टार्ट हो गए। ऑलरेडी सीड का हमने देख लिया। हाँ, सीड जो हम प्रिजर्व करते थे, या तो उसका एक पर्पज़ तो होता था कि हम अगले साल उस बीज को यूज़ कर सके, ताकि जब हम बुआई जब करें तो वही बीज को यूज़ कर सके। दूसरा इसका यूज है सोन पर्पज़ के अलावा, वो है फूड के तौर पे। जब कोई भी अगर गेहूँ हो गया, बार्ली हो गया, तो उसको खाने के तौर पे भी यूज करते थे। गिफ्ट के तौर पे कोई किसी को देने के जो है दिया जाता था। उसका पोट्री में इसका स्टोरेज करते थे और प्रिजर्वेशन, ताकि ये ख़राब नहीं हो। एनिमल जब हम डोमेस्टिकेट करते थे उस समय नियोलिथिक, जब भी हम बात कर रहे हैं कि नियोलिथिक पीरियड की, तो एनिमल का मल्टीपर्पज़ यूज़ था। मिल्क के तौर पे उसका यूज आता था, फार्मिंग करते थे, या मीट के तौर पे भी हम एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते थे। अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ जो इंडिया में जो नियोलिथिक साइट्स है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद थे। तो हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हो गए, नॉर्थ इंडिया में गैंगेटिक बेसिन, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के हर डायरेक्शन में जो है नियोलिथिक साइट्स देखने को मिले हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहाँ पे कोई भी प्लांट का एविडेंस नहीं देखने को मिला है, वहाँ पे प्लांट का एविडेंस नहीं था, डैट मीन्स कि क्रॉप का कल्टीवेशन वहाँ पे नहीं था नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ पे क्या मिले थे, जैसे कि आगे अब बात करें बोन टूल्स मिलते। बोन टूल्स जो है वो कहाँ का है, तो आपको कश्मीर और बिहार में आपको देखने को मिला। कश्मीर में आपका दो है, गफकराल और बुरजाहोम, जो कि पीट डोइलिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। पीट डोइलिंग कहते हैं जैसे कि मतलब कि जो भी लैंड है उसको डिग आउट करके एक स्टेयर के थ्रू हम नीचे में लोग रहते थे खोद के ज़मीन को। और बिहार में जैसे चिरांद हो गए, चेचर हो गए, ये सब जगह जो है बोन्स टूल्स मिले हैं। यह जो पीरियड है नियोलिथिक का, यह किसके साथ को एग्जिस्ट करता है, इसी पीरियड के दौरान जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जो है वो डेवलप हुआ। तो यह को एग्जिस्ट करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। हमारा कुछ जो क्रॉप्स हैं वो कुछ कुछ एरिया में काफ़ी फेमस है, जैसे राइस, सेंट्रल इंडिया, क्योंकि ये गंगेटिक बेसिन में लोकेटेड है। अब राइस के लिए क्या है कि आपको प्रॉपर वे में वाटर का अवेलेबिलिटी चाहिए, राइस के लिए प्रॉपर वे में वाटर का अवेलेबिलिटी चाहिए। डेट्स वाई गंगेटिक बेसिन का जो इलाका है, जैसे यूपी की बात करेंगे हम, लहुरा देव हो गए जो लोकेशन है, नियोलिथिक साइट है, या फिर एक है कोल्डी हवा, वो भी जो है राइस के वहाँ पे जो है अर्लीस्ट राइस एविडेंस वहाँ पे देखने को मिले हैं। तो सेंट्रल इंडिया में जो राइस का एविडेंस जो है वो सेंट्रल इंडिया से मिले हैं। वहीं पे अगर बात करें वीट और बार्ली की, तो मेहरगढ़ में वीट और बार्ली का एविडेंस मिले, ये आज के टाइम में पाकिस्तान में लोकेटेड है। अगर हम बात करें मिलेट और रागी, देखिए मिलेट और रागी जो है वो साउथ इंडिया में मतलब प्रोड्यूस किए जाते थे।
ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ बेसिक। अब हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमारा सेटलमेंट किस तरह से था। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे कि मान लेते हैं, हम मैप में चलते हैं, एक सेकेंड, मैप में हम थोड़ा सा ले चलते हैं। जैसे ये जो हमारा पीरियड है, ये सॉरी पीरियड का है, ये जो हमारा लोकेशन है ये नॉर्थ वेस्ट का है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये जो है जहाँ पे आपको मिहरगढ़ दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये इलाका के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको मिलते हैं मेहरगढ़, काफ़ी फेमस है, मेहरगढ़। ये अभी के टाइम में बलूचिस्तान में ये लोकेटेड है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गुमला, ये भी एक जगह है, गुमला, और सराय कोहला, सराय कोहला। ये जो भी हम इस पे आपको बता रहे हैं, ये आप अपने एंड पे शॉर्ट नोट के तौर पे आप इसको स्क्राइब कीजिए, ताकि आपको लोकेशन और साइट जो है कहाँ पे लोकेटेड है आपको आइडिया रहे, ठीक है। उसके बाद पंजाब का भी थोड़ा पीरियड आता है इंडिया का और पाकिस्तान का। तो ये पीरियड में जो है जनरली इसमें अगर हम बात करें तो क्रॉप्स जो उगाए जाते थे वो कौन से थे, हमने ऊपर में बात किया व्हीट और बार्ले हो गए। अगर हम एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करें तो एनिमल डोमेस्टिकेशन में आपका हो जाते थे सीप, गोट, ये सब हो गए एनिमल आपके डोमेस्टिकेशन में। व्हीट और बार्ली हो गए क्रॉप कल्टीवेशन में। यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन था वो पास्टोरलिज्म टाइप का था, पास्टोरलिस्ट लोग रहते थे जो कि एक तरह से नोमैडिक पास्टोरलिस्ट, एक तरह से एग्रीकल्चर के तरफ जो है मूव कर रहे थे, एक तरह से मतलब कि क्या कहते हैं उसको, शिफ्ट हो रहे थे नोमैडिक पास्टोरलिस्ट से एग्रीकल्चर की तरफ। तो ये उसका हो गया, अगर बात करें तो पास्टोरलिज्म टू एग्रीकल्चर शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कैटल जो भी आपको जो दिखने को मिले हैं, सीप और गोट, उनके बोन्स भी के एविडेंस मिले हैं। अगर यहाँ पे जो हाउस जो थे वो मड ब्रिक के थे, मड ब्रिक हाउस यहाँ पे देखने को मिले हैं। ट्रेड और कॉमर्स जो है यहाँ पे आपको दिखने को मिले, जैसे ट्रेड और कॉमर्स के बारे में हम बात करेंगे। टर्कोइज जो कि ईरान से, ये है आपका टर्कोइज हो गया। और लापिस लजुली जो है ये आपका अफगानिस्तान से, एक तरह से पत्थर थे जो कि मतलब कि क्या कहते हैं ज्वेलरी में इसका जनरली यूज करते थे, तो इसका ट्रेड कॉमर्स करते थे। तो इससे क्या होता है ना, ट्रेड कॉमर्स जब करते थे ना तो कल्चरल एक्सचेंज भी हो जाता है, यहाँ का कल्चर वहाँ पे, वहाँ का कुछ कल्चर यहाँ पे अपना एडॉप्ट किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे इको एक्टिविटी में भी काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला, ठीक है। आगे जैसे जैसे पहले तो स्मॉल हाउस थे, हाउस का जो है डेवलपमेंट, जैसे मड ब्रिक था वो स्मॉल पहले होते थे, छोटे छोटे, स्मॉल से जो है वो लार्ज की तरफ जो है वो हाउस वो डेवलप होने लगे, बनने लगे। कॉटन सीड भी जो है यहाँ पे देखने को मिले। स्पिनिंग और वीविंग हमने बताया ही कि स्पिनिंग और वीविंग जो है वो नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ जो, जैसे कि इसका लोकेशन का है, मेहरगढ़ का हमने बताया कि जो पाकिस्तान में है, गुमला, सराय कोहला, ये सब नॉर्थ वेस्ट इंडिया का ये मतलब कि मतलब लोकेटेड है ये। उसके बाद इसमें जो हाउसिंग होते थे, अगर हम बात करें हाउसिंग की, हाउसिंग पहले स्मॉल होते थे, उसके बाद ये जो धीरे धीरे लार्ज होने लगे। और यह जो हाउसिंग होते थे ये रेक्टेंगुलर होते थे, मतलब कि आयताकार जो घर का जो आकार की बात करें तो रेक्टेंगुलर हाउसिंग होते थे। कंपार्टमेंट वाइज होते थे, कंपार्टमेंट की तरह, मतलब कि ब्लॉक कंपार्टमेंट होता है कि छोटे छोटे सेल में डिवाइड होते थे घर। और यहाँ पे ना इस जो चीज़ें था, यहाँ पे बरियल जो आपका साइट है वो भी लोकेटेड था।
बरियल साइट्स होते थे, जब कोई मर जाते थे तो उस जगह पे उनको दफनाया जाता था। रिचुअल्स भी ये लोग फॉलो करते थे, रिचुअल्स भी फॉलो करते थे, ठीक है। रिचुअल्स क्या फॉलो करते थे, जब हम कोई भी डेड बॉडी था उनको जब बरी करते थे तो रिचुअल्स फॉलो करते थे कि बरी द डेड बॉडी विथ गोट, बकरी के साथ जो है उनका बरी करते थे, ताकि ये लोग का जो एजम्पशन था, ये लोग का जो मानना था, वो नेक्स्ट जो है आपका वर्ल्ड, उसमें इन लोग का काफ़ी बिलीफ था। इसलिए ये लोग जब बॉडी को बरी करते थे तो उसके साथ गोट का भी साथ में बकरी को भी दफनाया जाता था, ताकि ये लोग का बिलीफ जो था, जो बिलीफ था वो नेक्स्ट वर्ल्ड में भी बिलीफ था। इसलिए इसको अब जो ये लेक्चर है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप उसको नोट डाउन कर लिए, अदरवाइज इसको लेक्चर को बस अपने थ्रू गो थ्रू करना कीजिए और इसको प्रेम से इसको मतलब कि सुनिए, ताकि आपको ना हर चीज़ जो है आपको हम एक थीमेटिक वे में हम यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ आए, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड कॉमर्स के बारे में हमने देख लिया। मेहरगढ़ जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आज के टाइम में पाकिस्तान जो कि बलूचिस्तान वाले इलाका में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के। इसके बाद नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में कौन से, तो कश्मीर। कश्मीर में दो साइट्स है, एक है बुरजाहोम और एक है गुफकराल, ठीक है। बुरजाहोम क्या है, ये काफ़ी फेमस है पीट डोलिंग के लिए। पीट डोलिंग हमने बताया कि ये ज़मीन को खोद के वहाँ पे एक प्रॉपर सीढ़ी बनाया जाता था, उसके नीचे लोग रहते थे, ऊपर से जो है एक तरह से क्या कहते हैं, छत टाइप के लकड़ी का जो बनाया जाता है उसको रख के वो लोग रहते थे। पीट डोलिंग जो है गुफकराल में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पीट हाउसेस। तो ये जो पीट डोलिंग थे ये किस शेप के थे, तो ये सर्कुलर शेप के थे, सर्कुलर और ओवल, सर्कुलर और ओवल शेप के थे। हो सकता है कि अगर क्वेश्चन आपको टफ बनाना हो कि सर्कुलर पीट डोलिंग या ओवल पे, देखिए सर्कुलर हाउसेज पीट हाउसेज जो है आपको बुरजाहोम में देखने को मिले हैं, तो इस तरह से चीज़ें और देखने में एग्जामिनर जा सकता है। यहाँ पे अगर बात करें कि इसके फीचर्स की, तो ये लोग हंटिंग भी करते थे, हंटिंग हो गए, फिशिंग हो गए, ये लोग अपना जीवन यापन इसी से करते थे। साथ में साथ एग्रीकल्चर भी करते थे, बोन इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी जो है मतलब फेमस था। बोन इंडस्ट्री, जो भी एनिमल बोन्स थे उससे जो है कुछ कुछ चीज़ें बनाते थे, टूल्स बनाते थे, तो बोन इंडस्ट्री यहाँ पे फेमस थे। यहाँ पे एक चीज़ और बहुत फेमस है कि जो आदमी का जो बरियल था, ह्यूमन बरियल के साथ जो है, जैसे मेहरगढ़ में गोट का करते थे, वैसे यहाँ पे ना डॉग का बरियल करते थे, ह्यूमन डॉग के साथ, ह्यूमन जो बरियल था उसके साथ डॉग का बरियल ये लोग करते थे, ठीक है। यहाँ पे जो है पोट्री भी पाए गए हैं। आगे हम देखते हैं पोट्री का भी एविडेंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। आगे हम बात करते हैं गुफकराल को। गुफकराल को केव ऑफ पॉटर कहा जाता है, केव ऑफ पॉटर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे भी जो है पीट हाउसेस देखने को मिले हैं, पीट हाउसेस देखने को मिले हैं, जो कि स्टोरेज पीट भी एक तरह से कि ऐसा बनाया जाता था। जो एक तो है कि पीट हाउसेस जो रहने के लिए एक स्टोरेज पीट बनाया जाता था, जो कि इसमें कि कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए वहाँ पे पीट हाउसेस बनाया जाता था। अगर हम डोमेस्टिकेशन की बात करें तो सीप और गोट यहाँ पे भी डोमेस्टिकेट किए जाते थे, साथ ही साथ डॉग और प्लस पिग, इसका भी डोमेस्टिकेशन यहाँ पे होता था। अब इनके अगर बात करें कि सेटल लाइफ कैसा था, हमने जो इसके बारे में जाना वो कैसे, तो जो साइट था वहाँ पे हमें क्या मिले, पीट हाउसेस जो मिले, उससे हम यह जान पाए कि यहाँ पे जो हाउसेस था वो पीट हाउसेस था, जो कि बुरजाहोम में देखने को मिले। जो इंडोर और आउटडोर जो है कुकिंग दोनों यहाँ पे अवेलेबल था, इंडोर
इंडोर एंड आउटडोर कुकिंग, आउटडोर कुकिंग जो है यहाँ पे देखने मतलब कि इसके एविडेंस मिले हैं। एग्रीकल्चर में कॉटन ग्रोथ जो है इधर होते थे, कॉटन का यहाँ पे कॉटन ग्रोथ देखने को मिले, जिससे कि आपका वीविंग ऑफ क्लॉथ भी यहाँ पे, वीविंग ऑफ क्लॉथ ये भी यहाँ पे होते थे। राइस, व्हीट और लेंटिल्स जो है यहाँ पे उगाए जाते थे। अर्थन जो पॉट्स थे, जो भी अर्थन पॉट्स जो थे वो स्टोरेज के तौर पे यूज़ किए जाते थे, स्टोरेज पर्पस के लिए और कुकिंग पर्पस के लिए। यहाँ पे जो भी मिट्टी के बने जो बर्तन थे वो स्टोरेज और कुकिंग पर्पस के लिए करते थे, और कलरफुल होते थे, डिजाइन वे में होते थे, डिजाइन भी होता था, डिजाइन भी होता था उस पर, और जो है कलरफुल होते थे, डेकोरेटेड वे में ये होते थे। आगे हम बात करें नॉर्थ इंडिया से, आगे चल के हम सेंट्रल इंडिया की बात करें। सेंट्रल इंडिया में हम यूपी और बिहार को देखते हैं, ठीक है। यूपी, बिहार और एमपी को भी देखेंगे, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के भी जो है वो साइट है कुछ, जैसे कि यूपी में अगर बात करें मल्टीपल साइट्स देखने को मिले यूपी में, जैसे कि बेलन वैली हो गया, उसका कोल्डी हवा हो गया, कोल्डी हवा, उसके बाद आपका लाहुरा देव हो गया, ये सब जो है आपको बेलन वैली में देखने को मिले। ये जो दो साइट है कोल्डी हवा और लाहुरा देव, यह काफ़ी फेमस है, किस लिए, तो यहाँ पे राइस के अर्लीस्ट राइस एविडेंस मिले हैं, अर्लीस्ट सबसे पहले अर्लीस्ट राइस एविडेंस। तो ये याद रखिएगा, वो कोल्डी हवा और लाहुरा देव कहाँ पे है, तो यह लाहुरा देव और कोल्डी हवा ये आपके यूपी में पाए गए हैं, यूपी का साइट है। यहाँ पे जो है ये राइस एविडेंस मिले हैं। बाकी जो भी नियोलिथिक का है, एग्रीकल्चर भी यहाँ पे होते थे, दोआब रीजन था तो यहाँ पे राइस का एग्रीकल्चर हो गए, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी होते थे। उसके बाद एमपी के साइट की बात करें तो एमपी और यूपी के जो है बॉर्डर पे एक साइट है महागरा, यह आपका साइट है जो कि एक तरह से दोनों का बॉर्डर के पास जो है यह लोकेटेड है। यहाँ पे भी बोन टूल्स देखने को मिले हैं, बोन टूल्स, डैट मीन्स की बोन इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप होंगे, ठीक है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एक है चिरांद, ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो लोकेटेड है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लोकेटेड है हमारे रिवर के आसपास जो है चिरांद लोकेटेड है। यहाँ पे भी आपको बोन टूल्स देखने को मिले हैं, बोन टूल्स, डैट मीन्स की बोन इंडस्ट्री भी यहाँ पे है। सर्कुलर हाउस यहाँ पे देखने को मिले, अगर इसके फीचर की बात करें तो यहाँ के जो घर है वो सर्कुलर हाउसेस थे। अगर सर्कुलर पीट हाउस की बात करें तो बुर्जा होम हो गए। यहाँ पे राइस, व्हीट और बार्ली के एविडेंस मिले हैं, राइस, व्हीट और बार्ली के भी एविडेंस मिले। पर लेटेस्ट स्टेज में अगर पहले स्टार्टिंग की बात करें, अर्लीस्ट राइस का जो एविडेंस है वो यूपी के कोल्डी हवा से, अगर व्हीट का अगर एविडेंस की बात करें तो मेहरगढ़ से, ठीक है। तो ये हो गए। एनिमल जो है काफ़ी लार्ज स्केल पे यहाँ पे एनिमल के डोमेस्टिकेशन किए जाते थे। अब बात कर रहे हैं ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न इंडिया की, जहाँ पे हम वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को देखेंगे, ठीक है। ये तीनों स्टेट का कंबाइंड में कुछ जो है, जैसे कि आपका मयूरभंज में है कुची, मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, ये हो गया। उसके बाद हो गया आपका महिषदाल, ये आपका वेस्ट बंगाल में हो गया। और एक है बारूडी,
ये आपका झारखंड में लोकेटेड है। वहीं पर अगर नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो दार्जिलिंग हेडिंग, ये आसाम में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ऊपर में बात किया कि यहाँ पे कोई भी नो प्लांट का एविडेंस है, नो प्लांट एविडेंस, यहाँ पे कोई भी प्लांट का एविडेंस देखने को दार्जिलिंग हेडिंग में नहीं मिला है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली पे जो है निकट लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्रा वैली के नियर यह लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे स्टोन टूल जो है आपको देखने को मिले, स्टोन टूल, मोटार्स, ये सब है। एग्रीकल्चर भी जो है यहाँ पे प्लांट का एविडेंस उस तरह से यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। तो आगे हम देखते हैं, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अब हम साउथ इंडिया की तरफ जब हम मूव करते हैं तो साउथ इंडिया में लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टोन जो है आपको रायचूर दोआब, जो रायचूर दोआब है वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टोन टूल मिले हैं। ठीक है, ये हो गए। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे नियोलिथिक साइट मिले, तो कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक है पीएमपल्ली, उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बुढ़िहाल हो गया। उसके बाद कोडेकल हो गया। ये सब जो है आंध्र प्रदेश के हैं। यह जो है अगर इसका बात करें फीचर्स की तो नियर वाटर बॉडी ये लोकेटेड है, नियर वाटर बॉडी यह लोकेटेड है। पास्टोरल लैंड है यहाँ पे, मतलब कि एक तरह से पास्टोरल लैंड, यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, रूडिमेंट्री फार्मिंग यहाँ पे किया जाता था आंध्र प्रदेश के इलाके में। उसका कर्नाटका में आपका हलपुर, उसका ब्रह्मगिरी, मास्की, उसके बाद है पिकली हल। ये सब जो है साइट वो कर्नाटका में। कर्नाटका में आपको एस माउंट देखने को मिले हैं, एस माउंट यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि डोमेस्टिकेशन की तो सीप, गोट हो गए और आपका पिग हो गए, ये सब का डोमेस्टिकेशन होता था। मिलेट जो है हमने ऊपर में बात किया, मिलेट और रागी का यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता था। तो ये हो गए ओवर द पीरियड जब हम इस तरह के हो गए नियोलिथिक साइट्स था। अब यहाँ से फिर से पीरियड में ट्रांजिशन आया। अब हम नियोलिथिक से जब हम आगे बढ़े तो हम हमारा मेटल एज स्टार्ट हुआ। मेटल एज स्टार्ट होने का कि हम लोग स्टोन, पहले नियोलिथिक तक हम जनरली किसका यूज़ करते थे टूल्स के तौर पे, केवल स्टोन का यूज़ करते थे। स्टोन को पहले लार्ज स्टोन यूज़ करते थे, उसके बाद उसको माइक्रोलिथ यूज़ करने लगे, उसका पॉलिश्ड यूज़ करने लगे। लेकिन नियोलिथिक एज का जब ट्रांजिशन पीरियड आया, जब यह पीरियड में बदलाव और भी आया, तब जाके हम लोग का जो हम नियोलिथिक के बाद हम बात कर रहे हैं उसमें मेटल एज स्टार्ट हुआ। मेटल एज में दो पीरियड आते हैं, एक अगर हम देखेंगे तो चालकोलिथिक एज और मेगालिथिक एज। चालकोलिथिक एज क्या होता है, चालको प्लस लिथिक। चालको का मतलब होता है कॉपर, प्लस लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ऐसा पीरियड जिसमें कॉपर के साथ साथ स्टोन के साथ साथ कॉपर का भी यूज स्टार्ट हो गया था, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं, चालकोलिथिक कल्चर कहते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग ऑफ मेटल एज इसी को कहा जाता है चालकोलिथिक का। ठीक है, अगर इस पीरियड की बात करें तो ये नियोलिथिक और आईबीसी का एक तरह से नियोलिथिक के बाद है, और आईबीसी का जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम इसके बाद हम इसको करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो चालकोलिथिक जो है नियोलिथिक के बाद, बट कंटेम्प्रोरी है किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है,
इसमें कॉपर प्लस स्टोन का यूज हुआ है। रूरल कम्युनिटी जो है इसमें काफ़ी था। रूरल कम्युनिटी मतलब कि ज़्यादातर लोग जो है वो गांव में रहते थे, रूरल कम्युनिटी। अगर इसके साइट्स की बात करें तो साइट्स हो गए राजस्थान में, जैसे कि राजस्थान में आपको आहार कल्चर देखने को मिलेगा, आहार कल्चर, फिर है गिलुंद, उसका खेतरी, ये सब जो है ये राजस्थान के में साइट है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में है मालवा, जो कि मालवा कल्चर के बारे में है। फिर है कायथ, उसके बाद है आपका एरन। ठीक है, आगे हम इतिहास में पढ़ेंगे एरन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में डेवलप हुआ जोड़वे कल्चर, जोड़वे कल्चर जो कि महाराष्ट्र में डेवलप। साउथ इंडिया जो है वहाँ पे भी अब चालकोलिथिक एज देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा थोड़ा जो है इस कल्चर के बारे में हम देख लेते हैं, मालवा कल्चर के बारे में। तो मालवा कल्चर क्या है, ये जो है किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो है पोट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। पोट्री के लिए ये काफ़ी जो है जाना जाता है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा साइट है मालवा कल्चर में, 100+ जो है साइट्स हैं। जो कि अगर पोट्री की बात करें तो पोट्री कैसा है, अगर हम किस तरह का पोट्री का मतलब कि अगर हम डिफाइन करें कि कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते तो ब्लैक एंड रेड जो है पोट्री यहाँ पे देखने को, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड पोट्री जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं। क्रॉप्स का भी यहाँ पे एविडेंस देखने को मिले, जैसे कायत हो गए, नाबदा तोली हो गए, एक नाबदा तोली भी है जो है क्रॉप क्रॉप्स कहाँ पे मिले, एक है नागदा, कायत और नाबदा तोली। मालवा कल्चर में यहाँ पे जो है क्रॉप्स के यहाँ पे मतलब उगाए जाते थे, कल्टीवेट किए जाते थे। एक लोकेशन है जहाँ पे फायर अल्टार्स भी एविडेंस मिले हैं। फायर अल्टार्स का एविडेंस जो है वो मालवा कल्चर में दंग बादा से मिले हैं। दंग बादा से फायर अल्टार्स के एविडेंस मिले हैं। अब इसको माना जाता है कि हड़प्पन से ये इस कल्चर का जो है कनेक्शन भी था एक तरह से मालवा कल्चर का। उसका नाम जोड़वे कल्चर, जो कि महाराष्ट्र में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जोड़वे कल्चर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, जोड़वे कल्चर से क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये जो है इंडस स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं। इंडस स्क्रिप्ट कहाँ पे देखने को मिले, तो उस जगह का नाम है दैमाबाद, जो कि हम पढ़ेंगे। साउदर्न मोस्ट जो है साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के महाराष्ट्र में, दैमाबाद। यहाँ पे आपको मड ब्रिक्स भी देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें तो मड ब्रिक्स भी का एविडेंस यहाँ पे जोड़वे कल्चर से देखने को मिले हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट जो है वो भी है। एलिफेंट बफेलो जो है यहाँ पे डोमेस्टिकेशन में अगर बात करें, डोमेस्टिकेशन तो एलिफेंट हो गया और आपका बफेलो होगा, ये यहाँ पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे भी आपको अगर हम पोट्री की बात करें, पोट्री के एविडेंस में, तो पोट्री जो है ब्लैक पेंटेड रेडवेयर पोट्री यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे भी फायर अल्टार्स के एविडेंस मिले हैं। फायर अल्टार्स के एविडेंस जो है जोड़वे कल्चर में देखने को मिले हैं। तो ये हो गए आपके जोड़वे कल्चर। अगर हम जोड़वे की बात करें तो एक कहाँ हो गए, तो इनाम गांव भी जो है इससे रिलेटेड है। इनाम गांव एक साइट है जोड़वे कल्चर का, वो है इनाम गांव, तो ये लोकेटेड है जहाँ पे काफ़ी रूरल जो है वहाँ पे लाइफ था, विलेज लाइफ लोग जीते थे। खरीफ और रबी क्रॉप्स वहाँ पे उगाए जाते थे। फिश, क्योंकि वो एक नदी किनारे भी था
तो एक तरह से फिश जो है वहाँ का एक तरह से फूड था। अब हम आगे बात कर रहे हैं हम मेगालिथिक पीरियड के बारे में। अब देखिए मेगालिथिक पीरियड क्या है, इसको अगर हम बात करें तो इसको हम वर्ड से जाए तो मेगा प्लस लिथिक। मेगा का मतलब होता है लार्ज और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ऐसा पीरियड जहाँ पे लार्ज स्टोन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। यह अर्ली ब्रॉन्ज एज इसको कहा गया है, अर्ली ब्रॉन्ज एज। अर्ली ब्रॉन्ज एज कहा गया है। यहाँ पे जो है लार्ज स्टोन यूज किए जाते थे, ठीक है, लार्ज स्टोन यूज किए जाते थे। और ये मेगालिथिक पीरियड कहाँ पे मिलते थे? मेगालिथिक अगर पीरियड की बात करें तो साउथ इंडिया और डेक्कन, डेक्कन में हो गया, उसके बाद साउथ इंडिया में अगर देखने को मिलेगा, फिर नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेगा, और कश्मीर में आपको इसके साइट मेगालिथिक साइट जो है देखने को मिलेगा। इसका जो है स्टोन बोल्डर्स, अगर जो है बड़े बड़े पत्थर जिसका नाम है स्टोन बोल्डर्स, स्टोन बोल्डर्स ये यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता था? इसका यूज होता था मार्क करने के लिए। क्या मार्क करने के लिए? बरियल साइट्स को। अब क्या होता था, कोई भी बॉडी को बरी कर दिया जाता, दफना दिया जाता था, आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पे बड़े बड़े जो है पत्थर के टुकड़े स्टोन बोल्डर्स को रख दिया जाता था फॉर आइडेंटिफिकेशन मार्किंग के लिए, पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर इसके पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड कितना है? 3000 BC इसका पीरियड है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हम जो मेगालिथिक जो स्टोन बाउल्डर्स थे, ये क्या था? ये ऑन सरफेस भी था, मतलब सरफेस के ऊपर भी इसको देखने को एविडेंस मिले, और अंडरग्राउंड भी था, अंडरग्राउंड भी इसके एविडेंस देखने को मिले हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। वन लार्ज बाउल्डर, वन लार्ज बाउल्डर ये थे। उसके बाद है कि सर्कल ऑफ, मतलब सर्कल बाउल्डर, मतलब उसका शेप सर्कल टाइप का था, सर्कल स्टोन बाउल्डर ये होते थे, ठीक है। जैसे कि अब एक, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक बड़ा सा बरियल है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी को दफनाया गया है। अब क्या था कि यहाँ पे बड़ा सा जो है एक स्टोन रख दिया जाता है ताकि इसको आइडेंटिफाई किया जा सके, मार्क किया जा सके, ठीक है। कहीं कहीं होता था सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर किया जाता है। जैसे कि ये आपका बरियल साइट है, अब इसके चारों तरफ क्या था ना, सर्कल वे में पत्थर को, बड़े बड़े स्टोन को रखा जाता था, ठीक है। इस तरह से सर्कल वे में स्टोन को रखा जाता था। इस तरह के फीचर में जनरली जो है आइडेंटिफिकेशन या मार्किंग के लिए जो है यूज किया जाता था। बरियल अगर बात करें कि बरियल कैसे किया जाता था, बरियल जो है ना, ये लोग भी जो है नेक्स्ट वर्ल्ड में मानते थे। तो बरियल के साथ जो है ना पोर्ट्स का भी, मतलब कि बॉडी के साथ पोर्ट्स को भी बरी किया जाता था। ब्लैक एंड रेड वेयर का हमने बताया कि ब्लैक एंड रेड वेयर होता है। अगर पोर्ट्स की बात करें तो ब्लैक एंड रेड वेयर होता था, 2 कलर के होते थे। टूल्स में आयरन का यूज जो है ये लोग करते थे। आयरन जनरली 1000 BC जो है में आयरन का प्रॉपर यूज स्टार्ट हुआ था। अब जो है इसका साइट की बात करें तो ब्रह्मगिरी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। ब्रह्मगिरी जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका में है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी साइट है।
कहाँ पे है, तो कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, बरियल्स में एक स्केलेटन से ज़्यादा, अगर बरियल की बात करें कि बरियल इसी में हम मेगालिथिक बरियल्स को देखते हैं तो उसमें जो है मोर देन 1 बरियल जो है वो भी मोर देन 1 स्केलेटन को बरी किया जाता था, स्केलेटन को। ठीक है, एक ही जगह पे एक से ज़्यादा स्केलेटन को भी बरी किया जाता था। इसका मानना था इस चीज़ का कि हो सकता है कि बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, बिलोंगिंग टू सेम फैमिली जो है, ऐसा माना जाता है कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे और उसको मार्किंग के लिए वहाँ पे बोल्डर का यूज़ किया ही जाता था। तो उस बेसिस के पे एक जगह पे एक से ज़्यादा स्केलेटन को दफनाया जाता था कि क्योंकि अब बोल्डर्स रख दे, डेथ का तो पता नहीं है कब किसका होना है, तो डेथ का जो टाइम पीरियड रहता था सबका डिफरेंट होता था, इसलिए इस तरह की चीज़ों को किया जाता था, अलग अलग टाइम पे बरी किया जाता था। अब जो है बोन साइज जो है, अगर हम इसमें बात करें कि बरियल स्टडी को, स्केलेटन का स्टडी अगर हम करें, स्केलेटल स्टडी यहीं पे करते हैं, स्केलेटल स्टडी जब हुआ तो इससे क्या पता है, देखिए इससे जो है बोन साइज जो है चाइल्ड और मैन का बोन साइज वो आइडेंटिफाई हो जाता था। प्रॉब्लम क्या था ना कि चाइल्ड में प्रॉब्लम यहाँ पे आता था कि गर्ल है या बॉय है, ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये काफ़ी मुश्किल होता था, इसको आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि गर्ल है या बॉय है। बट मेन और फीमेल में जो है अगर बात करें कि मैन और वोमेन, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे वोमेन का जो पेल्विक स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, वोमेन का पेल्विक स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है। तो पेल्विक एरिया डिफरेंट होने की वजह से मैन और वोमेन का आइडेंटिफिकेशन हो जाता था। ये भी होता था कि वोमेन का जो है जनरली ज्वेलरी के साथ भी वोमेन होता था, कहीं कहीं ऐसा भी है एविडेंस मिले कि मेन भी जो है ज्वेलरी यूज करते थे। पर मेन जो अगर बात करें कि बोन से, तो जो पेल्विक एरिया था उससे जो है पेल्विक स्ट्रक्चर से मेन और वोमेन को डिस्टिंग्विश किया जाता था। अब हम एक मेगालिथिक साइट है इनाम गांव को देखते हैं। ठीक है, कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, इस पे हमने कौन सी रिवर है, तो भीमा रिवर जो ट्रिब्यूटरी है गोड, उस पे नियर जो है लोकेटेड है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो एविडेंस मिला है वो हाउस बरियल के एविडेंस मिले हैं। घर के अंदर ही जो है विदिन घर दफनाया जाता था। और बरियल जो था किसके साथ, तो विथ वेसल्स और आपका प्लस फूड के साथ और वेसल के साथ जो है वो दफनाया जाता था। यहाँ पे जो है और भी चीज़ें हैं कि बॉडी का जो प्लेसिंग होता था, क्रॉस लेग पोजीशन जो है वो प्लेसिंग होता था। जैसे बॉडी को बरी किया जाता था तो लेग को जो है ना क्रॉस करके उसका पोजीशन किया जाता था। यहाँ पे जो है ना व्हीट, बार्ली, राइस ये सब के भी एविडेंस मिले हैं इनाम गांव से। एनिमल में जो है कैटल, बफेलो ये सब के एविडेंस मिले हैं। आपके गोट, सीप ये सब के भी एविडेंस मिले हैं। रिसेंट डिलीवरी हुआ है जो मेगालिथिक साइट है वो सिनौली है, ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ से जो है ना हॉर्स के यूज का एविडेंस मिला है, यूज ऑफ हॉर्स के एविडेंस यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम बात करें कि यहाँ पे बरियल डायरेक्शन क्या था, बरियल का डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट और वेस्ट था। ईस्ट वेस्ट जो है एक्सिस में बरियल को क्या कहते हैं दफनाया जाता था। तो ये हो गए आपके मेगालिथिक साइट। आगे हम देखेंगे
नेक्स्ट चैप्टर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे। अब अगली जब हमारा स्टोन एज, चालकोलिथिक एज जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बेस पे हम तकरीबन एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव वे में या फिर स्टेटमेंट बाय जो है हम क्वेश्चन कंपाइल करेंगे, उससे भी जितने भी चीज़ें हैं उसको एक बार और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन इसको करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। इस सेशन कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।